एक बढ़ई जो सेवानिवृत्ति के करीब था, उसने अपने मालिक से कहा कि वह अपना करियर समाप्त करने और अपनी पत्नी और परिवार के साथ अपना समय बिताने के लिए तैयार है। उन्हें अपने काम की याद आती थी, लेकिन उन्हें लगा कि अब उन लोगों के साथ समय बिताने का समय आ गया है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस समाचार से उसका मालिक दुखी हुआ, क्योंकि यह बढ़ई कई वर्षों से एक अच्छा, विश्वसनीय कर्मचारी था। उसने बढ़ई से पूछा कि क्या वह उस पर एक उपकार कर सकता है और एक और घर बना सकता है। बढ़ई ने अनिच्छा से स्वीकार कर लिया, भले ही निर्माण के प्रति उसका जुनून फीका पड़ गया था। जब वह इस आखिरी घर का निर्माण कर रहा था तो उसकी सामान्य कार्यनीति फीकी पड़ गई और उसके प्रयास औसत दर्जे के थे। उसने सस्ती और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया और जहां भी संभव हो सके काम में कटौती की। ये एक ऐसे समर्पित करियर को समाप्त करने का एक खराब तरीका था जो एक समय में बहुत अच्छा था। जब बढ़ई का काम पूरा हो गया तो उसका मालिक घर देखने आया। उसने बढ़ई को चाबी देते हुए कहा, इतने वर्षों में तुमने मेरे लिए जो कड़ी मेहनत की है उसके लिए यह घर तुम्हें मेरा उपहार है। बढ़ई आश्चर्यचकित रह गया। अपने बॉस से प्राप्त यह कितना उदार उपहार था, लेकिन अगर उसे पता होता कि वह अपने लिए एक घर बना रहा है तो उसने उच्च गुणवत्ता वाला घर बनाने के लिए अपने सामान्य प्रयास किए होते। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यही विचार इस पर भी लागू होता है कि आप अपना जीवन कैसे बनाते हैं। हर दिन जब आप जागते हैं तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। फिर भी हम अक्सर औसत दर्जे का काम करते हैं और अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों को दूसरे दिन के लिए बचा कर रखते हैं। फिर एक दिन हम खुद को स्तब्ध पाते हैं कि हमारा जीवन वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। हमने रहने के लिए जो घर बनाया है उसमें मेहनत की कमी के कारण बहुत सी खामियां हैं। हालांकि आप वापस जाकर 1 या 2 दिन में इसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। जैसा कि लोग कहते हैं कि हमारा जीवन हमें स्वयं संचालित करना चाहिए। यह वाक्य व्यक्ति को यह सिखाता है कि उनका जीवन उनके हाथों में है और वे इसे अपनी पसंदीदा दिशा में मोड़ लेने का जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आपका दृष्टिकोण और विकल्प उस जीवन का निर्माण करने में मदद करते हैं जिसे आप कल जिएंगे। तो सावधानीपूर्वक निर्माण करें। दोस्तों, हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।